दोस्तों, क्या आप जानते हैं पुरुषों के आंतरिक जननांग कौन कौन से होते हैं? इनका संतानोत्पत्ति में क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, इनकी कैसे जांच की जाती है? दोस्तों, आपका स्वागत है माही डायग्नोस्टिक्स के इस वीडियो चैनल पर। इस चैनल पर हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां साझा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर। मैं डॉक्टर HK मिश्रा, आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मोर देन 20 ईयर्स एट लखनऊ। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुरुषों के आंतरिक जननांग इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, ट्रस जांच कौन सी होती है, ट्रस की जांच क्या होती है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इस जांच की तैयारी के लिए क्या क्या करना होता है, प्रोसीजर कैसे होता है, प्रोसीजर में कितना लगभग समय लगता है और कौन कौन सी बीमारियां हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं ट्रस की मदद से। साथ ही इलाज के ऑप्शंस क्या क्या उपलब्ध हैं, इस पर भी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? तो टेस्टिस होता है, एपिडिडमिस होता है और कुछ एक ऑर्गन्स और होते हैं। टेस्टिस और एपिडिडमिस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं वीडियो में, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, जो कि है प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल, एजैकुलेटरी डक्ट और वास डिफरेंस। साथ ही यूरेथ्रा के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ट्रस क्या होता है? ट्रस का फुल फॉर्म है ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड। ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड में एक विशेष तरह का प्रोब होता है जो कि हम लैट्रिन के रास्ते से इंसर्ट कर करके और इंटरनल ऑर्गन्स की उसकी मदद से जांच करते हैं। तो किन किन अंगों की हम जांच करते हैं और उनका इनफर्टिलिटी में क्या रोल होता है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो मुख्यतः 5 अंगों की जांच हम लोग ट्रस की मदद से करते हैं। सबसे पहले तो प्रोस्टेट है, उसके बाद सेमाइनल वेसिकल है, फिर एजैकुलेटरी डक्ट है, वास डिफरेंस है और यूरेथ्रा है। इन अंगों का नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इनफर्टिलिटी के इलाज में और जांच में। तो इन अंगों का क्या महत्व होता है? जैसे प्रोस्टेट है तो सीमेन का लगभग 20 से 30% फ्लूइड प्रोस्टेट बनाता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड का काम होता है एल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाना और स्पर्म को नरिश करना। इसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर होता है वो सेमाइनल वेसिकल होता है। तो सेमाइनल फ्लूइड लगभग 60 से 70% फ्लूइड बनाता है। इसका मेन काम होता है स्पर्म को एनर्जी देना, उसको नरिशमेंट देना और उसको स्विम करने में, तैरने में, आगे बढ़ने में मदद करना। इसके बाद एजैकुलेटरी डक्ट होती है। एजैकुलेटरी डक्ट जो है सेमाइनल फ्लूइड और स्पर्म को एक जगह मिलाने का काम करती है, जिसके बाद वो यूरेथ्रा में डिलीवर होती है। वास डिफरेंस होती है। वास डिफरेंस का क्या काम होता है? वास डिफरेंस जो एपिडिडमिस से मैच्योर्ड स्पर्म होते हैं उनको कैरी करके एक नली होती है जो कि वहां से लेकर के इजैकुलेटरी डक्ट में लाती है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट से सेमाइनल फ्लूइड मिल करके दोनों चीजें यूरेथ्रा में डिलीवर होती हैं। यूरेथ्रा का मुख्य काम क्या होता है? यूरेथ्रा का काम होता है कि पूरे सेमाइनल फ्लूइड को, जिसमें कि विशेष तरह के फ्लूइड होते हैं और स्पर्म्स भी होते हैं, उनको पेनिस के रास्ते वेजाइना तक पहुंचाना। तो ये तो महत्वपूर्ण कार्य हो गए जो इंटरनल ऑर्गन्स के होते हैं। अब इन अंगों की क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और जिनको कि हम ट्रस की मदद से डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी हो सकती है, प्रोस्टेटाइटिस हो सकती है या कैंसर हो सकता है, जिसकी वजह से सीमेन की क्वालिटी में दिक्कत आ सकती है और रुकावट से पूरा सीमेन और स्पर्म आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो सेमाइनल वेसिकल होता है, सेमाइनल वेसिकल का कंजेनाइटल एब्सेंस, मतलब कुछ लोगों में एब्सेंट होती है सेमाइनल वेसिकल, जिसकी वजह से सेमाइनल फ्लूइड नहीं बनता है और इनफर्टिलिटी हो सकती है। साथ ही इन्फेक्शन हो सकता है सेमाइनल वेसिकल का। इसके बाद वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस जो नली होती है जो कि स्पर्म्स को एपिडिडमिस से यूरेथ्रा तक लेकर के आती है, इसका भी कंजेनाइटल एब्सेंस, मतलब कुछ लोगों में ये डक्ट बनी ही नहीं होती है, तो स्पर्म वहां तक कैसे पहुंचेंगे? इन सब चीजों का भी पता लगा सकते हैं। कोई रुकावट हो सकती है इसमें, कोई स्टेनोसिस हो सकती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है वास डिफरेंस में। इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट का भी कंजेनाइटल एब्सेंस, मतलब कुछ लोगों में इजैकुलेटरी डक्ट जन्म से ही एब्सेंट हो सकती है। साथ ही इजैकुलेटरी डक्ट के सिस्ट हो सकते हैं या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ये सब चीजें भी कॉज कर सकती हैं इनफर्टिलिटी को, जो कि गर्भधारण की क्षमता को प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही यूरेथ्रा में जो कि पाइप, एक ट्यूब होती है जो यूरिन के साथ साथ सीमेन को भी कैरी करती है, इसकी भी बीमारियां, जैसे अगर इसमें कोई इन्फेक्शन है, इसमें रुकावट है, स्ट्रिक्चर है या कोई स्टोन है, ये सब भी फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं और इनफर्टिलिटी की वजह बन सकते हैं। तो अब हम बता दें आपको कि ट्रस अल्ट्रासाउंड के लिए क्या विशेष तैयारियां करनी चाहिए। पहले तो पेट साफ रखें, कोई लैक्सेटिव ले लें जिससे कि पेट साफ हो जाए। मल द्वार और रेक्टम
अच्छे से क्लीन रहे, जिससे कि जांच करने में कोई परेशानी ना हो। जांच करते समय हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को करवट लेटा करके और रेक्टम के रास्ते एक पतला सा प्रोब जेली लगा करके अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि इंटरनल जांच बेहतर हो सकती है। उसके टिप पर अल्ट्रासाउंड प्रोब लगा होता है और उस प्रोब की मदद से इमेजेस बनती हैं। उन इमेजेस को मॉनिटर पर देख करके हम लोग यह ऑब्जर्व करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है या कोई एबनॉर्मेलिटी है। तो विशेष करके जो 5 ऑर्गन्स मैंने बताए उसकी स्टडी हम लोग ट्रस की मदद से करते हैं, जो कि है प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। इन सब की बीमारियां जैसे मैंने बताया कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कोई सिस्ट हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। इन सब चीज़ों को हम लोग ट्रस की मदद से डायग्नोज कर सकते हैं। तो ट्रस प्रोसीजर में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। हम लोग निर्देश देते हैं पेशेंट को कि रिलैक्स रहें और थोड़ा सा गहरी गहरी सांस लें और लगभग 15-20 मिनट में यह जांच संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद हम लोग रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर करके रिपोर्ट बनाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बता दें। अगर बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट है तो उसका दवाइयों से इलाज किया जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन है जैसे कि प्रोस्टेटाइटिस है या सेमाइनल वेसिकल का इन्फेक्शन है या और कोई इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक से कवर करते हैं। अगर कोई कंजेनाइटल एब्सेंस है जैसे वास डिफरेंस का या सेमाइनल वेसिकल का तो ART आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक की मदद से गर्भधारण किया जा सकता है। अगर कोई ट्यूमर कैंसर है या स्टोन है तो उसका सर्जरी और उस तरह से रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी करके इलाज कर सकते हैं। अगर यूरेथ्रा में कोई रुकावट है, कोई स्ट्रिक्चर है तो उसका डायलिटेशन करके यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर को रिमूव किया जा सकता है, उसमें आराम मिल सकता है। आइए थोड़ा सा समराइज कर दें। पुरुषों में 8 इंटरनल ऑर्गन्स और 2 एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में टेस्टिस, एपिडिडमिस, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। इन सब का इनफर्टिलिटी में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ट्रस की मदद से, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड की मदद से इनकी बीमारियों का हम पता कर सकते हैं और उसके अनुसार इलाज कर सकते हैं, जिससे कि इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट में मदद मिलती है और दंपति को गर्भधारण में हम लोग सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो जिसमें कि हमने मेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में और उनका रोल इनफर्टिलिटी में क्या है, उनकी कैसे जांच कर सकते हैं, उनकी क्या क्या बीमारियां होती हैं और इलाज के क्या ऑप्शंस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज बात करी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वह भी हमें सुझाव दें, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। धन्यवाद।